अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड पीके। मेरा नाम है शाहिद गफ़ूर और आज है हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 11, जिसमें हम पेन टूल के रिमेनिंग टूल्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेन टूल में भी दूसरे टूल की तरह कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। आज हमने इन ऑप्शंस को डिस्कस करना है। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस कर लिया था कि जिन ऑप्शंस के साथ या जिन टूल्स के साथ बिल्कुल राइट बॉटम साइड पे एक एरो लगा हुआ हो, इसका मतलब ये है कि इन टूल्स के अंदर कुछ मज़ीद ऑप्शंस या कुछ मज़ीद टूल्स मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो पेन टूल है, इसमें भी कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। आज हमने इन ऑप्शंस को डिस्कस करना है। ये देखें, जैसे ही हम पेन टूल पर क्लिक करते हैं, हमारे पास इसमें जितने भी मौजूद टूल्स हैं वो तमाम के तमाम ज़ाहिर हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था सिर्फ पेन टूल को, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिन टूल्स को। उनमें जो पहला टूल है वो है ऐड एंकर पॉइंट टूल, और इसका जो शॉर्टकट है वो है प्लस साइन। अगर आप अपने कीबोर्ड से प्लस का जो बटन है ये प्रेस करते हैं, तब भी ये जो टूल है ये ऑन हो जाता है। इसी तरह जो दूसरा टूल है वो है हमारे पास डिलीट एंकर पॉइंट टूल, और इसका जो शॉर्टकट है वो है माइनस साइन। अगर आप अपने कीबोर्ड से माइनस का बटन प्रेस करते हैं, तब जो ये टूल है ये ऑन हो जाता है। उसके बाद जो तीसरा टूल है जो आज हमने डिस्कस करना है वो है एंकर पॉइंट टूल। पुराने वर्जन्स में इस टूल को नाम दिया जाता है कन्वर्ट पॉइंट टूल का। तो आज हम इन तीनों टूल्स को डिस्कस करेंगे, बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इन टूल्स को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक छोटी सी शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। शेप टूल को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे ऐड एंकर पॉइंट टूल को। बेसिकली इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपने कोई शेप बनाई हुई हो और आप उसमें कोई एंकर पॉइंट ऐड करना चाहते हो, तो आप उसमें बड़ी आसानी के साथ इस टूल की मदद से एंकर पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। जितने एंकर पॉइंट्स अपनी मर्ज़ी से चाहें आप उस शेप की पाथ में एंकर पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐड एंकर पॉइंट टूल को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही आप यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट करते हैं, जो आपका माउस का कर्सर है इसके साथ पेन टूल के साथ एक प्लस साइन आ जाता है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी शेप के पाथ पर कहीं पर भी क्लिक करके वहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। आप एक टाइम में एक से ज़्यादा एंकर पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पर एंकर पॉइंट लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एंकर पॉइंट है जो वो ऐड हो चुका है। मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये देखें हमारे पास यहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से आप जितने एंकर पॉइंट ऐड करना चाहें अपनी शेप्स में ऐड कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ पर आप ऐड करना चाहें वहाँ पर आप एंकर पॉइंट्स को बड़ी ही आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं। अब इनका फ़ायदा ये होगा आपको कि अगर आपको कहीं से कोई जो शेप है वो बेंड करनी हो, आप उसको बड़ी ही आसानी के साथ बेंड कर सकते हैं एंकर पॉइंट्स को ऐड करके। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक शेप में बहुत से एंकर पॉइंट्स को ऐड कर लिया है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करते हुए मैं किसी भी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके उसकी पोजीशन को बड़ी ही आसानी के साथ चेंज कर सकता हूँ। तो ये देखें, यहाँ से आप जिस एंकर पॉइंट की पोजीशन को चेंज करना चाहें बड़ी ही आसानी के साथ उस एंकर पॉइंट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं, बहुत ही कमाल के ग्राफिक्स बना सकते हैं। तो उसके बाद जो दूसरा टूल है वो हमारे पास है डिलीट एंकर पॉइंट टूल। डिलीट एंकर पॉइंट टूल और ऐड एंकर पॉइंट टूल है, ये बेसिकली एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे होते हैं। ऐड एंकर पॉइंट टूल की मदद से तो आप एंकर पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, जबकि जो डिलीट एंकर पॉइंट है इसकी मदद से आप एंकर पॉइंट्स को डिलीट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे आप इस टूल को सिलेक्ट करते हैं, आपका जो पेन टूल है उसके साथ एक छोटा सा माइनस का साइन लग जाता है। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी शेप के या किसी भी ऑब्जेक्ट में से किसी भी एंकर पॉइंट को डिलीट कर सकते हैं। किसी भी एंकर पॉइंट को डिलीट करने के लिए जस्ट आपने उस एंकर पॉइंट पर क्लिक कर देना है जिस एंकर पॉइंट को आप डिलीट करना चाहते हो। जैसे ही आप उस शेप के उस एंकर पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो वो एंकर पॉइंट वहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये देखें, बहुत ही आसानी के साथ हम इन एंकर पॉइंट्स को डिलीट कर सकते हैं, और इस तरह से जो हमारी जो शेप है पहले जैसी हालत में आ जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो मैंने एंकर पॉइंट्स ऐड किए थे वो तमाम के तमाम मैंने यहाँ पर डिलीट कर लिए हैं। अब मैं इन एंकर पॉइंट्स को भी डिलीट करना चाहता हूँ। अगर आप चाहें कि अपनी शेप को किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट कर लें, आप इस टूल की मदद से बहुत ही आसानी के साथ अपनी शेप को किसी भी तरह की शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर एक स्क्वायर मौजूद है, मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ एक ट्राइंगल में। बहुत ही आसानी के साथ इस टूल की मदद से मैं अपने इस स्क्वायर को एक ट्राइंगल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैंने करना यह है कि किसी भी एंकर पॉइंट पर जस्ट क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं जो मेरे पास एक स्क्वायर था वो इस वक्त एक
ट्राइंगल बन चुका है। इसी तरह से अगर आप इसको चाहें कि लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट कर लें तो वो भी आप कर सकते हैं। जस्ट आपने किसी भी एंकर पॉइंट पर क्लिक करना है तो वो एंकर पॉइंट वहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक स्क्वायर था, स्क्वायर को मैंने कन्वर्ट कर लिया डिलीट एंकर पॉइंट की मदद से। एंकर पॉइंट को डिलीट करके ट्राइंगल में, और फिर मैंने एक एंकर पॉइंट को डिलीट किया तो वो मेरे पास बन गया एक लाइन सेगमेंट में। अब मैं यहाँ से एक और एंकर पॉइंट को डिलीट करूंगा तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पर एक ही एंकर पॉइंट रह जाएगा। और यहाँ से अगर मैं इस वाले एंकर पॉइंट को भी डिलीट कर दूं, जो मेरे पास यहाँ पर स्क्वायर था, आप देख सकते हैं वो कम्प्लीटली यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो आप इस तरह से इन दोनों टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी शेप्स में मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ जगहों पर जिस तरह से चाहें एंकर पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, और जहाँ से जिन शेप्स से चाहें आप एंकर पॉइंट्स को डिलीट करके बहुत ही कमाल के ग्राफिक्स और इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा टूल है हमारा वो है कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल। कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल को समझाने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक शेप बना के दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है। अब बेसिकली जो कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल है इसकी मदद से आप अपनी शेप्स को कर्व्स बना सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ आप अपनी शेप्स को कर्व्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट आपने यहाँ से अपने इस टूल को सिलेक्ट कर लेना है। इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं जो आपका माउस का कर्सर है वो चेंज हो चुका है। अब आप किसी भी शेप के जैसे ही एंकर पॉइंट पर क्लिक करेंगे और माउस की मदद से उसको ड्रैग करेंगे तो आप उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना उसको कर्व करना चाहें उसको कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर को कन्वर्ट कर लिया है एक कर्व वाली शेप में। तो आप इस तरह से और भी दूसरी शेप्स को बड़ी ही आसानी के साथ कर्व्स वाली शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप इन टूल्स की आपको समझ आई होगी कि आप किस तरह से ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यही काम है जो आप पेन टूल की मदद से भी कर सकते हैं। पेन टूल पर रहते हुए आप इन कामों को सरंजाम दे सकते हैं। अब मैं इस शेप को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं एक और शेप बना लेता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर बना लिया और अब मैं यहाँ से पेन टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो पेन टूल है आपके पास ये ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल के तौर पर भी काम करता है। ये देखें, जैसे आप पेन टूल को सिलेक्ट कर लें और जब किसी भी शेप के पाथ पर आप अपने माउस के कर्सर को लेकर आते हैं तो आपके माउस के कर्सर के साथ एक छोटा सा प्लस साइन आ जाता है। तो अब ये जो टूल है पेन टूल आपका ये काम करेगा ऐड एंकर पॉइंट टूल के तौर पर। अब अगर आप किसी भी शेप पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये वहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड कर देगा। अब बेसिकली ये जो टूल है ये काम कर रहा है ऐड एंकर पॉइंट टूल के तौर पर। अब जहाँ चाहें अपनी शेप्स में एंकर पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से जो पेन टूल है हमारे पास ये डिलीट एंकर पॉइंट टूल के तौर पर भी काम कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर मैं पेन टूल पर रहते हुए अगर किसी भी शेप के एंकर पॉइंट पर अपने माउस के कर्सर को लेकर जाता हूं तो आप देख सकते हैं जो मेरा माउस का कर्सर है उसके साथ नेगेटिव साइन यानी कि माइनस का साइन आ चुका है। मतलब ये कि अब जो आपका पेन टूल है ये डिलीट एंकर पॉइंट टूल के तौर पर काम करेगा। अब जैसे ही आप किसी भी शेप के पाथ पर जाएं और वहां पर किसी भी एंकर पॉइंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो टूल है आपके पास डिलीट एंकर पॉइंट टूल के तौर पे काम करेगा और वहां से एंकर पॉइंट को डिलीट कर देगा। ये देखें, जैसे ही मैं इस एंकर पॉइंट पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ से वो जो पॉइंट था जिस पर मैंने क्लिक किया वो इजीली यहाँ से डिलीट हो चुका है। और आप इस तरह से इस टूल की मदद से जिस एंकर पॉइंट को डिलीट करना चाहें बड़े ही आसानी के साथ डिलीट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से इस शेप को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर एक और स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखें, अब जो आपके पास जो पेन टूल है एक कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल के तौर पर भी काम कर रहा होता है। वो कैसे, ये देखें, अगर यहाँ से आप पेन टूल को सिलेक्ट कर लें और अपने कीबोर्ड से अगर आप आल्ट की की को प्रेस कर लें तब जो आपका माउस का कर्सर है बिल्कुल इस तरह से काम करेगा जैसे आप कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल को इस्तेमाल कर रहे हो। अब आप इस टूल की मदद से किसी भी शेप को इजीली आप कर्व्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें, आप जिस कॉर्नर को चाहें आप इजीली, जिस एंकर पॉइंट को चाहें इजीली कर्व्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत ही कमाल के ग्राफिक्स और इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि आप ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पेन टूल पर रहते हुए इन तीनों टूल्स का काम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया पेन टूल के एडिशनल टूल्स को। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमन लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें
ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस हों उनकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।